भीड़ से भरा स्टेडियम, हजारों लोग चीख रहे हैं। टीवी पर करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं। एक गेंद फेंकी जाती है और उसी पल दिल्ली में एक फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, ओवर खत्म, अब अगली गेंद पर चौका लगेगा, पैसा लगा दो। लेकिन यह सिर्फ क्रिकेट की भविष्यवाणी नहीं थी, ये था करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी नेटवर्क का हिस्सा। और इसी एक कॉल ने दिल्ली पुलिस को एक ऐसे अंधेरे नेटवर्क तक पहुंचा दिया जिसके धागे भारत से लेकर दुबई और कराची तक जुड़े थे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून था, उसी जुनून की आड़ में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। और फिर मैदान में उतरी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। साल 2000 के आसपास दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक छोटी लेकिन बेहद गंभीर खुफिया सूचना मिली। दिल्ली में कुछ लोग लाइव क्रिकेट मैच के दौरान बड़े पैमाने पर सट्टा चला रहे हैं। शुरुआत में ये बात सामान्य लगी क्योंकि उस दौर में छोटे स्तर की क्रिकेट सट्टेबाजी आम थी। लेकिन जल्द ही जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को चौंका दिया। ये कोई साधारण लोकल सट्टेबाज नहीं थे, ये लोग हर गेंद पर करोड़ों रुपए का दाव लगा रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्हें मैदान में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से मिल रही थी, जैसे किस ओवर में ज्यादा रन बनेंगे, किस गेंद पर विकेट गिर सकता है और कब अचानक मैच का रुख बदल जाएगा। ये सब इतनी सटीकता से बताया जा रहा था कि पुलिस को शक होने लगा कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तब स्पेशल सेल के अधिकारियों को समझ आ गया कि ये सिर्फ सट्टेबाजी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा और संगठित खेल चल रहा है। जांच शुरू हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई दिनों तक संदिग्ध फोन कॉल्स को ट्रैक किया। कॉल रिकॉर्ड्स, नंबरों की लोकेशन और घंटों की निगरानी के बाद एक जगह बार बार सामने आने लगी। दिल्ली का एक साधारण सा फ्लैट। दिन के समय वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था। शांत गलियां, बंद दरवाजा, जैसे अंदर कुछ भी खास ना हो। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा क्रिकेट मैच शुरू होता, इस फ्लैट के अंदर अचानक हलचल शुरू हो जाती। फोन लगातार बजने लगते। पुलिस ने गुप्त निगरानी शुरू की और जो आवाजें अंदर से सुनाई दे रही थीं, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। भारत पर 50 लाख, पाकिस्तान पर 30 लाख, अगले ओवर में 12 रन। कैमरे के अंदर कई मोबाइल फोन रखे थे। दीवार पर बड़े टीवी स्क्रीन पर लाइव मैच चल रहा था। कुछ लोग तेजी से लैपटॉप और नोटबुक में नंबर लिख रहे थे। हर गेंद, हर रन करोड़ों के दाव में बदल रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी सामने आई। फोन कॉल सिर्फ भारत से नहीं आ रहे थे। कॉल आ रहे थे दुबई से, कराची से और कभी-कभी लंदन से भी। अब स्पेशल सेल को समझ आ चुका था कि ये कोई छोटा सट्टेबाजी का खेल नहीं था। दिल्ली के एक साधारण से फ्लैट में बैठकर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बेटिंग सिंडिकेट चलाया जा रहा था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने दर्जनों फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स का विश्लेषण किया और कुछ ही दिनों में एक ऐसा नाम बार बार सामने आने लगा जिसने पूरी जांच को अचानक खतरनाक बना दिया। ये नाम था अंडरवर्ल्ड। जैसे ही ये कड़ी सामने आई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। जांच में पता चला कि यह सिर्फ साधारण क्रिकेट सट्टेबाजी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संगठित अपराध की पूरी मशीन काम कर रही थी। दुबई में बैठे कुछ बड़े ऑपरेटर दिल्ली और मुंबई के सट्टेबाजों को लगातार फोन पर निर्देश दे रहे थे कि किस मैच पर कितना पैसा लगाना है, किस टीम के हारने जीतने पर कितना दाव लगेगा और किस खिलाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करनी है। हर गेंद, हर ओवर और हर रन के साथ करोड़ों रुपए का खेल चल रहा था और ये सब फोन लाइनों और गुप्त नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लगा कि क्रिकेट का मैदान सिर्फ खेल का मैदान नहीं रह गया था, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड के लिए तेजी से बढ़ता हुआ एक नया और बेहद खतरनाक बिजनेस बन चुका था। अब पुलिस को पक्के सबूत चाहिए थे, इसलिए स्पेशल सेल ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। एक अंडरकवर अधिकारी को सट्टेबाज बनाकर इस नेटवर्क में उतारा गया। कई दिनों तक वो चुपचाप बैठकर दांव लगाता रहा, लोगों से बातें करता रहा और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एक खास जगह बुलाया गया, जहां एक कमरे में टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच चल रहा था और चारों तरफ बैठे लोग हर गेंद पर लाखों का दाव लगा रहे थे। तभी अचानक वहां बैठा एक आदमी बोला, रुको, अगली गेंद पर कुछ होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर टीवी स्क्रीन पर टिक गई। गेंद फेंकी गई और अगले ही पल बल्लेबाज ने जोरदार छक्का मार दिया। कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुरा उठे,
जैसे उन्हें यह पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उसी पल अंडरकवर अधिकारी के दिमाग में एक बात साफ हो गई। यहां सिर्फ सट्टेबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि मैच के अंदर की जानकारी पहले से लीक हो रही थी। अब वक्त आ गया था एक बड़े क्रिकेट मैच की रात, जब पूरा बैटिंग नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छापा मारने का फैसला किया। रात करीब 10 बजे पुलिस की कई टीमें चुपचाप अलग अलग ठिकानों की ओर बढ़ीं। जैसे ही सिग्नल मिला, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते ही पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था। कमरे में दर्जनों मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे। कई सैटेलाइट फोन विदेशों से जुड़ी कॉल्स पकड़ रहे थे। बड़ी टीवी स्क्रीन पर लाइव मैच चल रहा था और टेबलों पर करोड़ों रुपए के सट्टे के हिसाब किताब की डायरी और कंप्यूटर खुले पड़े थे। कुछ लोग घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी जगह पुलिस ने घेर ली और सभी संदिग्धों को पकड़ लिया। उसी रात दिल्ली में चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बैटिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार सट्टेबाजों से कड़ी पूछताछ शुरू की, तो धीरे धीरे एक ऐसा राज सामने आया जिसने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया। ये कोई छोटा मोटा लोकल रैकेट नहीं था, बल्कि एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था, जिसके तार सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं थे, बल्कि दुबई, कराची, सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों तक फैले हुए थे। हर बड़े क्रिकेट मैच के दौरान दुनिया भर में करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जाता था और इस पूरे खेल को संचालित करने के लिए फोन कॉल्स, कोड वर्ड और गुप्त बुकियों का इस्तेमाल होता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन पैसों का लेन देन सीधे बैंकिंग सिस्टम से नहीं होता था, बल्कि हवाला नेटवर्क के जरिए देशों की सीमाओं को पार करता हुआ इधर से उधर पहुंचाया जाता था। यानी क्रिकेट के नाम पर खेला जा रहा यह सट्टा सिर्फ जुए का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध मशीन बन चुका था जिसमें अंडरवर्ल्ड, हवाला कारोबार और करोड़ों रुपए का काला पैसा शामिल था। इस केस ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने ला दी। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा जुनून था। और इसी जुनून का फायदा उठाकर सट्टेबाजी का एक विशाल काला बाजार खड़ा हो चुका था। हर बड़े मैच के साथ लाखों लोग टीवी के सामने बैठे होते, लेकिन पर्दे के पीछे फोन लाइनों और गुप्त कमरों में करोड़ों रुपए का दांव लगाया जा रहा होता। दिल्ली से लेकर दुबई और कराची तक फैले इस नेटवर्क में बुकियों के अलग अलग गिरोह काम कर रहे थे, जो हर ओवर और हर गेंद पर पैसे की बाजी लगा रहे थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिशें हुईं, ताकि मैच की अंदरूनी जानकारी पहले से मिल सके या खेल के रुख को प्रभावित किया जा सके। हालांकि सभी आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई। क्रिकेट के चमकते मैदान के आसपास एक ऐसा अंधेरा बाजार बन चुका था, जहां खेल नहीं बल्कि पैसों का खेल खेला जा रहा था। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए, दर्जनों फोन नंबर ट्रैक किए गए और जांच में दुबई, कराची और दूसरे देशों तक फैले अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए। इस ऑपरेशन ने पहली बार साफ दिखा दिया कि क्रिकेट सट्टेबाजी सिर्फ लोकल जुआ नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बन चुका था। इसके बाद भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान सट्टेबाजी पर निगरानी काफी सख्त कर दी गई। कई नए सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए और पुलिस खुफिया एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क पर लगातार नजर रखना शुरू किया। लेकिन सच ये है कि ये खेल पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भावनात्मक खेलों में से एक है, जहां हर मैच में करोड़ों लोग जुड़े होते हैं और उसी के साथ जुड़ जाता है अरबों रुपए का काला पैसा। यही वजह है कि जहां क्रिकेट का जुनून होता है, वहां पैसा भी बहता है, और जहां पैसा बहता है, वहां अपराध की दुनिया अपने रास्ते खुद बना लेती है। आज जब हम टीवी पर कोई बड़ा क्रिकेट मैच देखते हैं, हमें सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाज दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि मैदान के बाहर भी एक और मैच चलता है। फोन लाइनों पर, बंद कमरों में और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के बीच करोड़ों रुपए का खेल खेला जाता है। 2000 के दशक में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बैटिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था, जहां हर गेंद पर लाखों करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा था और इसके तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़े हुए थे। उस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ मैदान का खेल नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे पैसों और अपराध की एक छिपी दुनिया भी मौजूद है। इसलिए आज भी सवाल वही है, जब हम मैच देखते हैं तो क्या सच में सिर्फ क्रिकेट खेला जा रहा होता है, या फिर कहीं पर्दे के पीछे एक और खतरनाक खेल भी चल रहा होता है, जहां दांव सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क का होता है।